नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 10 जीवन नहीं मरा करता है पढ़ेंगे। जीवन नहीं मरा करता है एक कविता है और जिसके कवि जो हैं गोपाल दास नीरज जी हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी कविता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो बच्चों आइए देखते हैं इसमें कवि जो है क्या कह रहा है। इसमें आपने प्रसंग जो है इसको कुछ इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता जीवन नहीं मरा करता है से ली गई हैं। इसके रचयिता गोपाल दास नीरज जी हैं। तो संदर्भ में देखते हैं। संदर्भ में आपने बताना है कि इसमें क्या कहा गया है। तो इस संदर्भ में आपने लिखना है कि इस कविता में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण का प्रचार किया है। मतलब इस कविता में जो कवि है वो हमेशा ये कह रहे हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद कुछ किसी न किसी चीज़ की अच्छे वक्त की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इस बात का इन्होंने इस कविता में बताया हुआ है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बताते हैं कि कवि जो है वो क्या कह रहे हैं। जो कवि हैं, कवि कह रहे हैं कि जो लोग असफलता मिलने पर छिप छिप कर रोते हैं वे अपने अश्रु रूपी मोतियों को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि यदि जीवन में कुछ इच्छाएं पूरी ना हो पाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि इससे हमारा जीवन ही नष्ट हो गया है। मतलब कवि जो है वो क्या कह रहे हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर हमें कभी जीवन में असफलता का सामना करना भी पड़ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बैठकर रोने शुरू हो जाएं कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो उस इच्छा को लेकर हम बैठकर रोना शुरू हो जाएं। तो कवि इसमें यही कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो हमें कभी भी अपने आंसुओं को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं भी हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होता। तो इसमें विशेष में आपने बताना है कि इसमें कवि ने बताया है कि असफलता मिलने पर हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कि यदि जीवन में हमें असफलता मिल भी जाए तब भी हमें कभी जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका देखते हैं दूसरा पद्यांश। गीली उम्र सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। तो बच्चों इसमें आपने प्रसंग जो है वो पहले की तरह ही प्रसंग लिखना है। तो उसके बाद इसमें संदर्भ में आपने बस इसका संदर्भ भी सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें कवि ने जो क्या बोला हुआ है, कवि ने बोला हुआ है कि हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। मतलब हमें उम्मीद वाला एक नज़रिया अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए कि हमेशा हमें उम्मीद लेकर चलनी चाहिए। तो इसलिए इसमें इसका संदर्भ भी सेम आएगा। तो मैं सिर्फ इसमें आपको व्याख्या बताती हूँ। तो व्याख्या में आपने बताना है, इसमें कवि जो है वो कह रहे हैं कि सपना तो आंखों के पलंग पर सोया हुआ केवल आंख का पानी है। सपने का टूटना भी ऐसा ही है जैसे जवान कली नींद से जागती है। अपने जीवन को आंसू बहा बहा कर गीला करने वालों, पानी में डूबे बिना बह जाने वालों, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि यदि कुछ पानी बह भी जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि सावन समाप्त हो गया है। इसमें कवि ने क्या बताया है कि जो सपना है वो कैसे है, वो आंखों के पलंग पर सोया हुआ केवल आंख का पानी है। मतलब जो सपना है वो एक जो हमारी आंखों का पानी है उसके समान है। जैसे हमारी आंखों में पानी आता है और जब आंसू आते हैं तो वो बह जाता है, उसी प्रकार सपना भी क्या है, टूट जाता है। सपनों का टूटना भी स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इसलिए वो कवि कह रहे हैं कि आंसू बहा बहा कर गीला करने वालों, कि अपने जीवन को आंसू बहा बहा कर व्यर्थ बिताने वालों, पानी में डूबे बिना बह जाने वालों, यदि तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कुछ पानी बह भी जाए तो इसका ये अर्थ नहीं कि सावन समाप्त हो गया है। क्योंकि सावन में बहुत सारा पानी आता है ना, सावन में हमें बहुत सारा पानी मिलता है, बारिशें होती हैं तो इससे बहुत सारा पानी भी मिलता है। तो कवि जो है वो यही कह रहे हैं कि यदि कुछ पानी बह भी जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सावन जो है
वह समाप्त हो गया है। तो इसमें विशेष में आपने बताना है कि कवि जो है वो कवि का मानना है कि जीवन में कुछ सपनों के असफल हो जाने पर संसार में सुख समाप्त नहीं हो जाता। तो उसके बाद आइए देखते हैं अगला पद्यांश। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। तो बच्चों इसमें आपने प्रसंग और संदर्भ जो है वो आपने सेम ही रखना है। और उसके बाद इसमें संदर्भ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस पंक्तियों में क्या कहा गया है कि जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें बताया गया है। तो आप संदर्भ इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, लिख सकते हो कि जीवन कवि इसमें कह रहे हैं कि जीवन के कष्टों को, कि हमेशा हमारे जीवन में जो कष्ट है उनको दूर करने के लिए हमें हमेशा मेहनत करना पड़ती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम बैठे बिठाए तो हमें कुछ नहीं मिल जाता। कुछ भी चीज़ प्राप्त करनी हो, कुछ भी चीज़ को हमें प्राप्त करना, उसके लिए हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। तो वही इसमें बताया गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि कह रहे हैं कि यदि माला टूटकर बिखर गई है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कवि कि जो माला होती है अगर वो टूटकर कभी बिखर जाए तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि अब समस्या का समाधान जो है होने ही वाला है। यदि आपके आंसू बिकते भी हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ही समस्याओं के हल खोजे। क्योंकि कवि क्या कह रहे हैं कि दुख जब आता है तभी हम समस्या आएगी तभी तो हम उसका हल निकालेंगे। यदि समस्या आएगी नहीं तो हम हल कैसे निकालेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जीवन में समस्या भी आनी जरूरी है, क्योंकि समस्या आएगी तभी हमें दुखों से, कष्टों से, अपने कष्टों से दुखों को दूर करने का समाधान ढूंढने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि समस्याओं का हल हम तभी खोजेंगे जब कोई समस्या आएगी। तो सपनों के नष्ट हो जाने के कारण हमें क्या करना, जब हमारे सपने अगर नष्ट हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, कभी भी हमें उस पर दुख नहीं मनाना चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सपनों के नष्ट हो जाने के कारण शोकमय दिन मनाने वालों, फटी हुई कमीज सिलाने वालों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन में अंधेरा नहीं हो जाता। कि अगर कुछ दीप आंगन में, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, उसमें से अगर कुछ दीपक आंगन में बुझ भी जाएं तो उससे कभी भी आंगन में अंधेरा नहीं होता। तो विशेष में आपने लिखना है कि यदि कुछ असफलताएं जीवन में आ भी जाए तो इसका ये अर्थ नहीं कि पूरा जीवन ही असफल हो गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम अगली पंक्तियां देखते हैं। खाता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिलत बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सूप धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। तो बच्चों इसमें आपने प्रसंग वैसे ही लिखना है और संदर्भ में आपने बता देना है कि इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के सपने टूटने से जीवन कभी भी नष्ट नहीं होता। तो यही इसमें संदर्भ में बताया गया है। तो व्याख्या में आपने बताना है कि कवि कह रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति के सपने नष्ट या असफल हो जाने पर अथवा इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता है। ये सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा तो आनी जानी है। बोल रहे हैं कि जितना भी जीवन में सुख आता है, दुख आता है, सफलता आती है, असफलता, ये तो आनी जानी है। अगर सुख आएगा, देखो अगर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं आएगा तो हमें कभी भी सुख का आभास नहीं होगा, हम कभी भी सुख के लिए तरसेंगे नहीं। अगर हमारे जीवन में दुख भी आएगा तब हमें एहसास होगा कि सुख कितना महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही अगर हमें सफलता नहीं मिलेगी तो हमें सफलता की इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी। तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा, ये तो जीवन में आनी जानी होती है। जीवन रूपी पुस्तक तो वही रहती है, बस सुख या दुख रूपी जिलत उस पर चढ़ जाती है। यहाँ पर कवि जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे जीवन है, हमारे जीवन में मनुष्य है, व्यक्ति है, देखो वो मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो तो अमर है,
तो वो यही कह रहे हैं कि उसकी आत्मा जैसे क्या होती है, बोला जाता है ना कि आत्मा जो है वो न्यू एक जीवन, मनुष्य का जीवन ऐसे है जैसे वो कोई नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनना, उसके समान है कि आत्मा जो है वो क्या करती है, अपना जो शरीर है, मतलब उसके आत्मा के वस्त्र, शरीर हो गया यहाँ पे आत्मा के वस्त्र, तो आत्मा अपने वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लेती है, दूसरे शरीर धारण कर लेती है। तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जैसे रात चांदनी को उतार कर सुबह होने पर धूप की धोती पहन लेती है, मतलब कि जैसे रात को चांदनी होती है, ठीक है, लेकिन सुबह फिर क्या हो जाती है, धूप आ जाती है। उसी प्रकार से जीवन में इच्छाएं, आशाएं फिर से जाग जाती हैं। कपड़े बदल कर आने वालों, अपनी चाल बदल कर जाने वालों। ये बात समझ लो कि कुछ खिलौनों के खो जाने या टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता। यदि बचपन में कुछ खिलौने टूट जाएं या कुछ खिलौने गुम हो जाएं या कुछ खिलौने खो जाएं तो इससे क्या हो जाता है, बचपन नहीं मरा करता। तब क्या, अगर आपके पास खिलौने टूट जाते हैं या आपके खिलौने जो होते हैं खो जाते हैं तो इससे क्या बचपन मर जाता है? क्या बचपन हमारा नहीं हो, बचपन में हमें कुछ भी नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है तो हमें दूसरा खिलौना मिल जाता है, बेशक वैसा ना हो, लेकिन हो सकता है वह खिलौना उससे भी अच्छा हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई खिलौना बचपन में टूट जाए या खो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बचपन ही मर गया है। तो यहाँ पे कवि ने विशेष में बताया है कि जीवन में कुछ सपनों के टूट जाने पर जीवन बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो जाता। तो बच्चों आइए देखते हैं अगला पद्यांश। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। तो इसमें आपने सेम प्रसंग लिखना है, संदर्भ में आपने बताना है कि कवि ने बोला है कि निराश के भाव कभी भी जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में कभी निराशा आती भी है लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहती। निराशा जो है वो समाप्त, आशा की जो किरण है वो निराशा को समाप्त कर देती है। तो वैसे ही आपने व्याख्या में बताना है कि कवि जो कह रहे हैं कि पनघट पर अनेक गगरियां फूट चुकी हैं। पनघटों के जैसे कुआं होता है ना, कुएं पे हम पानी भरने के लिए जाते हैं तो पानी भरते भरते गगरियों को उठाते उठाते तो कई बार गगरियां जो हैं टूट जाती हैं या कुएं में ही गिरकर टूट जाती हैं या कुएं के बाहर गिरकर टूट जाती हैं। वो हो गए पनघट, पनघट हो गया जो कुआं हो गया, तो पनघट वो हो गया। तो पनघट पर कई बार कितनी ही गगरियां टूटती हैं, मटके जो गगरियां हो गई, जितने मटके जिसमें पानी लाने के लिए औरतें जाती हैं तो वो कितनी ही टूट जाती हैं। किंतु पनघट को इस बात की कोई चिंता नहीं है, वह सबको पानी तो देता ही है, किंतु नष्ट होने वालों पर आंसू नहीं बहाता है। कि अगर वहाँ पे गगरियाँ टूटती हैं तो कुआं क्या करता है, पानी देना बंद कर देता है क्या? ऐसा नहीं होता है, कुआं वैसा का वैसा ही रहता है। और नदी में कई बार नावें डूब जाती हैं किंतु इसे तट पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर यदि नदी में कई बार नावें जो होती हैं वो डूब जाती हैं तो इससे जो उसका नदी का किनारा चेंज हो जाता है, नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, उस पर वैसे ही चहल पहल रहती है। लोग इस डर से कि अब हम नदी में जाएंगे हमारी नावें डूब जाएंगे, इस डर से कभी भी नदी में जाना बंद थोड़ी करते हैं, वहाँ पर तो वैसे ही चहल पहल रहती है। इसलिए अंधेरे की उम्र बढ़ाने वालों, प्रकाश की आयु घटाने वालों, यदि पतझड़ चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, यहाँ पे बोला गया है कि याद रखो पतझड़ चाहे कितना भी कोशिश कर ले पर उपवन कभी नष्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे अंधेरे की उम्र बढ़ाने वालों, प्रकाश की आयु घटाने वालों जो हैं वो निराशावादी लोगों के लिए कहा गया है कि ये निराशावादी लोगों को, वो बार बार कभी निराश होने वाले व्यक्तियों को कह रहे हैं कि याद रखो अगर पतझड़ कितना भी प्रयास कर ले, जो पतझड़ का जब मौसम आता है वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या बगीचा उससे नष्ट हो जाता है? नहीं, बगीचे में फिर भी फूल खिले ही रहते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराशा को हावी नहीं होने देना है, हमेशा अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना है। तो विशेष में कवि ने बताया है कि असफलताओं के बाद भी मानव जीवन पूरी तरह से निराश में नहीं डूबा करता। तो यही इसमें बताया कि चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी असफलता मिल जाए लेकिन तभी भी हमारा जीवन निराश नहीं होता और ना ही हमें कभी निराश होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका अगला पद्यांश। लूट लिया माली ने उपवन, लूट न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफ गले लगाने वालों,
मतलब नफ़रत, नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता। तो इसमें प्रसंग वैसे ही लिखना है। संदर्भ में बताया गया है कि जीवन में असफलताओं से घबराकर निराश हो जाने वालों को निराशा त्याग कर संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। इसमें कवि ने बोला है कि जो लोग असफलताओं से घबराकर दुखी हो गए हैं जीवन में, उनको बोला गया है कि तुम लोग क्या करो, उठो और अपने जीवन में, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। क्योंकि ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि जीवन में कभी भी संघर्ष किए बिना कुछ नहीं मिलता है। उदाहरण ले लो, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कवि जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि बार बार हर मानव से यही कह रहे हैं, जो निराश मानव है वो उनसे वो यही कह रहे हैं कि जो निराश हुए हैं जीवन में, उनको बार बार कवि कह रहे हैं कि उठो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सिर्फ असफलता से घबराकर आंसू बहाते रहोगे तो ये सिर्फ व्यर्थ होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन यदि आप अपने जीवन को, निराशा को त्याग कर आशावादी दृष्टिकोण रखोगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि आप अपने संघर्ष करोगे तो आपको निश्चय ही क्या होगा, सफलता मिलेगी। तो आज व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि जो है वो कह रहे हैं कि माली चाहे तो बगीचे को लूट सकता है, पर वह फूलों की सुगंध को नहीं लूट सकता। यहाँ पे बता रहा है कि जो माली है वो बगीचे को चाहे पूरी तरह से तहस नहस कर दे, या बगीचे को जिस प्रकार से वो ख़त्म करना चाहता है वैसे कर दे, लेकिन फिर भी जो फूलों की सुगंध है उसको कभी भी वो नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से अनेक तूफान आने पर भी सूर्य की धूप मतलब चाहे कितने भी तूफान आ जाते हैं, जितने मर्जी तूफान आ जाएं, लेकिन परमानेंट तूफान तो नहीं रहते। एक दिन तूफान आएगा, 2 दिन तूफान आएगा, 3 दिन तूफान आएगा, लेकिन उसके बाद अनेक तूफान आने पर भी जो सूर्य है वो कभी धूप देना बंद नहीं करता। सूर्य जो है वो अपनी धूप देता ही देता है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि घृणा को गले लगाने वालों, नफरत करने वालों, जो नफरत को गले लगाते हैं, उनको चेतावनी दे रहा है। सब और धूल उड़ाने वालों और चेहरे की नाराजगी से शीशे कभी नहीं मरा करते। तो चाहे इंसान नाराज़ है और वो नाराज़ चेहरा अपना शीशे में देखता है तो क्या उससे शीशे टूट जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो विशेष में आपने बताना है, कवि ने मानव को निराश ना होकर जीवन की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों इसमें यही बताना है आपने कि जो कवि हैं वो बार बार यही कह रहे हैं निराश व्यक्तियों से कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अपनी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो बच्चों इसके अगले, मुझे आशा है कि आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।